दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से एक डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, जो कि कहानी बेहद रोमांचक है। एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान काले बादल से ढका हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी और दीवारों पर काई जम चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कभी कोई आया तो वापस कभी नहीं लौटा। हवेली के अंदर किसी आत्मा का वास था और हर पूर्णिमा की रात को उस हवेली से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस दिन भी पूर्णिमा की रात थी। चांद बादल के पीछे से झांक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी धरती पर नहीं पड़ रही थी। गांव के युवा लड़कों में से एक रोहित हमेशा से उन कहानियों पर शक करता था। उसे नहीं लगता था कि कुछ हवेली में अलौकिक है। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है जिससे गांव वाले डरते हैं। रोहित के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, यदि तुम इतना ही बहादुर हो तो उस हवेली में जाकर दिखाओ। चुनौती स्वीकार करते ही रोहित ने तय किया कि मैं उस रात हवेली में जाऊंगा। उसके दोस्त करण, राहुल और रवि उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी ने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा और वह एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो कि हड्डियों तक घुस गई। हवेली के खड़े और भारी दरवाजे को मोहित ने कहा, शायद ये बंद होगा, चलो वापस चलते हैं। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया और उसकी चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी हवा में बू फैली हुई थी। सीढ़ियों की ओर चढ़ते हुए उनकी कदमों की आहट गूंजने लगी। रवि ने मजाक में कहा, क्या होगा अगर यहाँ पे कोई भूत सच में हो। रोहित ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसने कहा कि हम यहाँ सिर्फ यह साबित करने आए हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं है। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई तक जाने लगे। हर कमरे का दरवाजा खोलते ही वहाँ धूल और मकड़ी के झाले मिले, लेकिन वे जैसे ही सबसे बड़े हॉल में पहुँचे, एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। सभी सहम गए और उनकी सांसें तेज हो गई। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या था। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद ये हवेली पुरानी है, इसलिए कुछ गिर गया होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक जोरदार आवाज आई, लेकिन इस बार हवेली के छत से एक झटके से हवा का झोंका अंदर आया, जिससे खिड़की जोर से बजने लगी। सभी को डर लगने लगा था। रोहित ने खुद को शांत करते हुए कहा, चलो ऊपर की ओर चलते हैं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन रवि के पैर अचानक से ठिठक गए। उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा और वह घबरा गया। यहाँ कुछ सही नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन रोहित ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। सब ऊपर पहुँच गए। वहाँ एक बड़ा कमरा था। के दरवाजे पे जंग लगा हुआ ताला था। रोहित ने ताले को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक अंधेरी जैसी गुफा खुल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लड़की का बक्सा रखा हुआ था, जो देखने में बहुत रहस्यमय लग रहा था। रवि ने मजाकिया लहजे में कहा, शायद इसमें कोई खजाना होगा। रोहित ने बक्से की ओर बढ़ते हुए कहा, देखते हैं क्या है इसके अंदर। उसने बक्से का ढक्कन उठाया और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, हवेली की सारी बत्तियां अचानक से जलने लगी। सभी चौंक गए क्योंकि वहां कोई बिजली नहीं थी। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रोहित ने किताब को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी हवेली में जोर की हंसी गूंजने लगी। अब तक रोहित भी डरने लगा था। उन्होंने किताब को हाथ नहीं लगाया और भागने का फैसला किया। सभी जल्दी से बाहर की ओर भागे, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें लगने लगा कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। रवि ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा। रोहन की आंखों में आंसू थे। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक से हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। अब उनकी हालत गंभीर हो गई थी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, कोई है, हमें बाहर जाने दो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। हवेली की दीवारों में हलचल होने लगी, जैसे वहां पे किसी की परछाई लग रही हो। रवि ने कहा, ये जगह श्रापित है, हमने गलती कर दी,
आखिरकार उन्होंने सोचा कि हमें हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी अचानक रवि को दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। वह दौड़कर उस दरवाजे की ओर गया और उसे धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वे सब एक छोटे से रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जैसे ही वह सब बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीठ से भारी बोझ हटा लिया हो। हवेली अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो डरावनी ताकत थी, उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, शायद गांव वालों की कहानी सच थी। हमें अब इस हवेली में दोबारा कभी नहीं जाना चाहिए। वे सब वापस गांव की ओर चल पड़े, लेकिन उस रात का डर उनके दिलों में बसा रहा। हवेली के बारे में उनके विचार हमेशा के लिए बदल गए थे। अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसे खुला छोड़ देना ही बेहतर है। अंधेरी रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवेली की अंदर की कहानी शायद कभी नहीं खत्म होगी। लेकिन आप सभी दर्शकों को यह कहानी कैसी लगी, हमें बताने के लिए अपने राय कमेंट में जरूर लिखें।